दूजे के वास्ते। अच्छा ये देखो, 3 प्याज है, ठीक है? इसमें से 2 प्याज मैं काटूंगी, 1 तुम काटना। अगर मेरे 2 प्याज काटने से पहले तुमने अपना 1 प्याज काट लिया तो तुम यहाँ रह जाना, वरना श्रवण प्लीज तुम चले जाना यहाँ से। ओके, इसमें क्या बड़ी बात है? सुमन तुम जानती नहीं तुमने किसे चैलेंज कर दिया। पहले काट लो। आदमी में ईगो इतना होता है ना, हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब जाओ। अगर ये दाल ढंग से नहीं बनी ना, तुम देख लेना। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है तो एकदम बच्चा। चुप, एकदम चुप। और अब ऐसी चुपचाप जाकर वहां दरवाजे पे खड़ी हो जा, देखना कोई अंदर नहीं आए। कोई गड़बड़ की ना तूने धुरंधर, तू जा। श्रवण पुत्र, कब बनेगी दाल? पापा जी मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं टिंडे बना देती हूँ। ओए वेंडी पुत्र, तेरे को कितनी बार बोला ये टिंडे शिंडे का नाम ना लिया कर। पर लाला जी दाल बनने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, बीरबल की खिचड़ी बन के आ जाती है अभी तक। और भैया बाहर से बहुत भूख लग रही है, मैं देख के आता हूं, ओके? पानी पी के काम चलाना पड़ेगा लाला जी, तो किचड़ हो जाएगा पेट में। ओए धुरंधर इधर आ, चल सर्व करने में हेल्प कर। मैं साथ से सर करना चुपचाप, क्या प्रॉब्लम है? अरे धुरिंदर जी आप भी ना, मैं कर देती हूँ सर्व। श्रावण ये देख, धुरिंदर जी ने सारा खाना बनाया और अब कह रहे कि सर्व भी वही करेंगे। अमेजिंग धुरिंदर जी, आप कमाल है और आपके हाथों में तो जादू है। ओ सर, 3 बार हाथ से हाथ धोता हूँ ना दिन में। सॉरी। हंसी हाथ, अब बहुत फनी है धुरिंदर जी, मजाक कर रहे हैं है ना? हाँ जी हाँ, मैं ये रख के आता हूँ। तब से वेली खड़ी होगी, एटलीस्ट सर्व करने में तो धुरिंदर जी की हेल्प कर दो। अरे इतना महंगा परफ्यूम। भाभी भाभी भाभी, क्या है? आ रही हूँ। क्या हुआ? भैया की तनख्वाह बढ़ गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। डब्बू के पापा की सिर्फ मुश्किलें बढ़ सकती है, तनख्वाह वनख्वाह नहीं। अच्छा, तो फिर इतनी महंगी परफ्यूम वो कहाँ से लाए? अरे प्रीति की होगी, तू भी ना रचना। 15,000 की परफ्यूम क्या प्रीति लेकर आएगी? 15,000? देखा, पर इस पे तो रेट का कोई स्टिकर नहीं है। अरे भाभी, एक बार मैंने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस किया था, इसलिए मुझे इस ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज है। इसका सबसे सस्ता परफ्यूम भी 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000? आज तो तुम बहुत महक रही हो। क्यों भाभी, अच्छी स्मेल है ना? ये कहाँ से आया? ये तो मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। लगता है कुछ ज्यादा ही खास है वो फ्रेंड। नाम क्या है? नाम मनोरमा। वो उस दिन फोन पे बात करी थी ना मैं, वही उसी ने गिफ्ट किया है ये। आज तक किसी भी दोस्त ने तुझे एक लिपस्टिक तक नहीं दी
और मनोरमा ने 15,000 का परफ्यूम दे दिया तुझे? हाँ 15,000 का? ये 15,000 का है? एक बात कान खोल के सुन ले प्रीति, ये दुनिया है ना बहुत खराब है, बिना किसी मतलब के वो गाली तक नहीं देती है। और उसने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया तुझे, जरूर उसका कोई मतलब होगा, समझी तू? और इस तरह के जो मतलबी दोस्त होते हैं ना, उनसे जितनी दूरी बना सके उतनी दूरी बना के रखना। आई समझ में बात? चल रचना। 15,000, हमने तो पहली बार सुना है 15,000 का कोई परफ्यूम होता है। पुष्कर को मुझसे क्या मतलब होगा? क्या कमाल की दाल बनी है, हैं? ओ भाई ये दाल नहीं कमाल थी। भाई वाह। देखा, इसे कहते हैं शेफ के हाथ का जादू। सीख लो तुम कुछ। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या ग्रेट लगा इसमें। मुझे तो ये दाल बहुत सोसो लगी है। सोसो? तुम सोसो की खाना बनाती हो तभी तुम्हें एक बेटर शेफ की दाल सोसो लग रही है। कल मिलना है मुझे अर्जेंट। क्या हुआ यार अर्जेंट? ओके, कल सुबह लोधी गार्डन 9 बजे। लो जी, खासे खाना तो हो गया। जैसे जाऊं? ठीक है तो अंदर जी। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाया आज तक? हाँ जी। हाँ जी। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। हाँ जी, मजाक। पासे पैर नहीं। ओह, I'm so sorry बेटा। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 8,000। 8,000 पागल हो क्या? एक दाल के लिए 8,000 दे रहे हो? इस दाल के लिए कोई भी अमाउंट बहुत छोटा है, ओके? भाई मेरा तो पेट बहुत भर गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बहुत चंगा खाना था भाई, बहुत चंगा खाना था। चल सुमो, बाय, मुझे कुछ मेल्स करने थे। बाय। चल सी यू। बाय। मैं फिर से कहूंगा कि मैं आप जैसा स्वीट और टैलेंटेड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अरे बोल तो बस। आप बुलाते रहिएगा बस। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वैसे वेलकम जी, बस बुलाइएगा आप। जब चलता हूँ। बाय बाय जी। बाय बाय जी, बाय बाय। ऐसे घूर क्या रही हो? हेलो, सॉरी, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। वो हाँ, जी बस थोड़ी सी और देर आपको वेट करना पड़ेगा। सी यू, बाय बाय। किसका फोन था? वो जीवन। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? सीधे बोलो ना, जीवन। चलो अब। नहीं बनता, बस ये रैक्स लकड़ी की होती थी पहले। तुम आए हुए हो यहाँ पर? हजारों बार, बचपन में रोज आता था मैं यहाँ पे। याद नहीं, एक दो बार तुम भी आ गई थी गलती से मेरे साथ। वो घर पास में था ना उस टाइम पे, उसके बाद यहाँ आता था।
और बस ऐसे ऐसे मुद्दे में बैठ जाता, पूरे दिन बैठ जाता, सो भी जाता था, बुक पढ़ता रहता था। फिर रहमत चाचा जी, रहमत चाचा अब्बू आजकल यहाँ कम आते हैं। उनकी तबीयत तो जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह उनकी तबीयत बहुत ठीक है। पर मैंने पहचाना नहीं आपको। जी मैं उनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, उनसे बोलिएगा श्रवण आया था, ऐसे पहचान जाएंगे। जी जरूर। अब मैं समझी कि निर्मला आंटी इस शॉप का नाम सुनकर चौंक क्यों गई थी। सुनो, रहमत चाचा ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। मैं उनसे कोई भी बुक मांगू, वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए ढूंढ के ले आते थे। इतना हुआ करता था मैं चश्मे पहन के। आओ मैं तुम्हें अपना फेवरेट सेक्शन दिखाता हूँ। ऑटोमोबाइल्स एंड देयर इंजन्स। तो तुम्हें बचपन से ही कार्स का शौक था? शौक? पागल था मैं कार्स के बारे में, बल्कि माँ तो कहती थी कि क्या कहती थी निर्मला आंटी? श्रवण, तुम कुछ बताते बताते रुक गए। कुछ नहीं। तुम्हारा वो जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कह तो रहा था कि आकर वेट करेगा। अब मैं फोन करके देखती हूँ। फोन लग नहीं रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। और श्रवण, तुम यहाँ आकर बैठो ना। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस वहां पर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जब जीवन अंदर आए तो सबसे पहले उसे मैं दिखाई दूँ। ये तुम्हें अपने जीवन से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट नहीं हो गया? अच्छा अब यहाँ बैठ जाओ ना प्लीज। इधर आओ सुनो प्लीज। चलिए। तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? क्या ढूंढ रहा है? माँ, मैंने रहमत चाचा को एक कार की स्पेसिफिकेशन वाली बुक मंगवाने के लिए बोला था। कहाँ गई वो बुक? चलिए। रहमत चाचा, आपने बोला था ना कि वो बुक आ गई है। कहाँ है वो बुक? तूने अपनी फेवरेट अलमारी देखी क्या? क्या देख देख पहले। हाँ चलिए माँ। आराम से।
मिल गया। हाँ चाचा मिल गया, चलिए। लुक एट दिस वन, ये होगी मेरी फर्स्ट कार वेरी नाइस। और मैं आपको ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पर। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब तुम्हें क्या हो गया? अब कुछ नहीं, बस ऐसी। श्रवण चले? जीवन से मिले बिना? बाहर में जाए जीवन, चलो। यार बेचारा कहीं ट्रैफिक में अटका होगा, वेट कर लेते ना थोड़ी देर। मैं कह रही हूँ ना, चलो श्रवण, चलो। सुमो, तुम सच में क्रैक हुए। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आ जाएगा जीवन, इसमें रोने वाली बात क्या है? रोना नहीं, आँख में कुछ चला गया। ओ क्यों? बेटा चलो। निर्मला, सुमो, रहमत चाचा, श्रवण, श्रवण, चलो। तुमने कुछ नहीं, श्रवण देर हो रही है मुझे। श्रवण कम, चलो कम, आ जाओ श्रवण। सुमन, मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है। बट थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को देख पाई। पुरानी यादें, पुराने दिन फिर से जी पाई। आई कांट थैंक यू इनफ। आंटी बैठिए। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि कल जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया है। आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप श्रवण को देखकर इतनी इमोशनल हो जाएंगी। मैं नहीं जानती थी कि आज भी आपके दिल में श्रवण के लिए इतना प्यार, इतनी तड़प है। एक माँ का अपने बच्चे को इतने बरसों बाद देखना और इमोशनल होना नेचुरल है। आप ही नहीं आंटी, श्रवण भी है जो आपको आज तक नहीं भूला। आज भी उसके दिल में आपके लिए उतना प्यार, उतनी तड़प है। मैंने देखा था
बुक शॉप में एंटर करते ही वो अपने बचपन की यादों में खो गया था। मुझे नहीं लगता। तुमने देखा नहीं, मेरा नाम लेते ही चुप हो गया था। कैसे नफरत के भाव उसके चेहरे पर आ गए थे। नहीं सुमन, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है आंटी। आपको पता है, उस दिन मैं श्रवण के ऑफिस गई थी और उसने पीसीटी से खाना ऑर्डर किया था और श्रवण नहीं जानता था कि खाना पीसीटी से है और एक्सीडेंटली मैंने वही दाल बनाई थी जो आपने मुझे सिखाई है। एंड यू वोंट बिलीव आंटी, उस दाल को खाते ही श्रवण इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसे उस दाल की स्मेल, उसका टेस्ट, यहाँ तक कि उसकी रेसिपी तक याद है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि आज भी उसके दिल में आपकी यादें, आपकी बातें सब जिंदा है। नानू कहते हैं कि यादें धुंधली जरूर हो सकती हैं, लेकिन मिटती नहीं। अभी भी वक्त है उन धुंधली यादों को ताज़ा करने का। अभी भी वक्त है आंटी उस प्यार को पाने का जिससे आप और श्रवण इतने सालों तक दूर हैं। आंटी, ये काम मैं आपके लिए कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था 10 साल पहले कि आपके और श्रवण के बीच में इतनी गहरी दरार आ गई।